जय हिंद दोस्तों, उन्नत स्टडी पर मैं नितिन आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हर रोज जीके व मैथ का स्पेशल बैच होता है। अगर आपने पहली क्लासेस नहीं देखी हैं तो वीडियो के लास्ट में लिंक दिया गया है, वहां पे जाके आप पिछली क्लासेस देख सकते हैं। अगर क्लास से संबंधित आपका कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा था और उसमें जो कुछ फॉर्मूला मैंने आपको करा दिए थे और काफ़ी कुछ उसमें रह भी गया था, तो आज हम वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आज हमारा एलसीएम एचसीएफ खत्म हो जाएगा और कल फिर नया चैप्टर शुरू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इसका पार्ट सेकंड है, एलसीएम एचसीएफ का पार्ट सेकंड। ठीक है, इसमें कुछ मैंने डेफिनेशन थी जो रह गई थी या फॉर्मूला कह लीजिए, ठीक है, या फिर कुछ पॉइंट्स थे, पॉइंट्स जो रह गए थे कुछ, तो मैंने आपको करा दिए थे। तो वहीं से शुरू करेंगे हम और आज इसको खत्म कर लेंगे चैप्टर को। तो इसमें पहला पॉइंट था कि अगर देखो, एक तो मैंने आपको बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसको कैसे निकाला जाता है, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ निकालना बताया था एक तो आपको। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, अगर आपने किसी नंबर का एचसीएफ, किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ या तो हम उसके गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा दूसरा तरीका है कि जो भी संख्या होंगी, संख्याओं का अंतर या अंतर का गुणनखंड भी एचसीएफ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कोई संख्या दिए हैं तो संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर या फिर अंतर का गुणनखंड, अंतर का गुणनखंड क्या है, एचसीएफ है हमारा, होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे मैंने आपसे बोला कि 48 और 60 जो है इसका एचसीएफ निकालो, तो इसका हम यहाँ पे कितना अंतर है, यहाँ 12 का अंतर है। तो या तो संख्याओं का अंतर मतलब कि 12 या फिर अंतर का गुणनखंड या फिर इसका गुणनखंड 3 गुना 4, ठीक है, इसमें से कोई एक गुणनखंड उसका एचसीएफ हो सकता है। किसी भी संख्या के लिए है, मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको बताया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम फर्स्ट पॉइंट से, ठीक है। सपोज करो आपको बड़ी से बड़ी संख्या दी गई है, ओके, मान लिया कोई संख्या दी गई है, बड़ी से बड़ी संख्या दी गई है, उससे जिससे वह कोई संख्या भाग हो सके उसके पॉइंट दे दिए हैं, तो उसमें रिमाइंडर बचता है, तो वो संख्या क्या होगी अगर ऐसे पूछ लिया जाए। देखो जैसे भी मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे कि उसने दे दिया वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे ए बी या फिर सी, कोई भी नंबर दे देगा एबीसी में से भाग देने पर समान शेषफल या फिर कह लीजिए सेम रिमाइंडर बचे, ठीक है, सेम रिमाइंडर बचे। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, उस कंडीशन में हमारा होगा कि जो संख्या दी हुई है, जो बी है, उसमें से बी में से एक घट जाएगा और फिर सी में से बी घट जाएगा। ऐसे अगर इसके अलावा और भी दी हुई है फिर आगे फिर घटते जाएंगी, वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी। तो उसका हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। जो इसका अंतर आएगा उसका हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। या फिर इसकी जगह दे दे इसको समान शेषफल या जो सेम रिमाइंडर है, इसकी जगह सपोज करो आपको वो दे दे कि आर रिमाइंडर बच रहा है, आर रिमाइंडर है, अगर इफ आर रिमाइंडर अगर दिया हुआ है, आर रिमाइंडर क्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है कि जैसे आपको दे दिया कि 1000 को एबीसी कोई भी संख्या दे देगा, उससे भाग देने पे हमारे पास हर सिचुएशन में 15 रिमाइंडर बचता है। आर की जगह मैंने 15 रख दिया, ठीक है। तो संख्या बताइए, ऐसे पूछ लेगा। अगर आर रिमाइंडर दिया हुआ है तो जो संख्या है हमारी उसमें से आप रिमाइंडर को ही घटाएंगे, ए माइनस आर, बी माइनस आर, सी माइनस आर, जितनी भी संख्या दी हुई है सब में ऐसे ही करेंगे और फिर उसका क्या करेंगे हम, उसका एचसीएफ निकाल देंगे,
ठीक है, तो ये हमारी संख्या निकल जाएगी। पहला फॉर्मूला तो ये था इसका। इन सब पे हम आगे चल के क्वेश्चन करेंगे, आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, फिर आपको वहां पे ज्यादा समझ आएगा। यहाँ पे हम फॉर्मूला के पॉइंट के हिसाब से समझ लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं। तो अब इसमें सेकंड है, अगर बड़ी से बड़ी संख्या दी गई है, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या है कोई जिससे ABC, कोई नंबर दिए में से, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ABC को भाग देने पर, हाँ कोई संख्या दी हुई है जिससे ABC जो हमारी संख्या है से अगर उसको भाग देने में हम से भाग देने पर क्या होगा, अगर विभिन्न शेषफल बच रहे हैं, मतलब अलग अलग तरह के शेषफल बच गए हैं, ठीक है, उस सिचुएशन में क्या होगा उसके लिए अलग फॉर्मूला है। ठीक है, सपोज करो अलग अलग शेषफल हमारे PQR बचे हैं, ठीक है, PQR बच गए हैं, तो फिर क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम डायरेक्ट जो हमारे शेषफल हैं उसको हम जो रिमाइंडर बच रही थी उसमें से घटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा A माइनस P, फिर B में से जो जो क्रमशः उसके शेषफल आए हैं, ठीक है, वो उसको घटा लेंगे। ठीक है, और उसका क्या करेंगे, इसका HCF कर देंगे। कितनी भी संख्या वो ऐसे चलता जाएगा, जितनी भी, वैसे 2, 3, 4 या मैक्सिमम 5 तक होता है, 5 से ज्यादा बहुत कम देता है, बहुत ही कम चांस है कि इतनी बड़ी आपको संख्या भी देगा वो। ठीक है, इसके बाद फिर हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। ये मैंने आपको HCF के लिए बताया कि किस किस सिचुएशन में हम HCF निकालेंगे। अब LCM की बात करते हैं कि किस सिचुएशन में हम LCM निकालेंगे। मान लें कि कोई जब कोई संख्या है, जैसे कि जब एक संख्या है कोई को ABC से अगर हम भाग देते हैं, से भाग देने पर यह भाग दिया जाता है, तब हर बार R शेषफल बचता है, तो संख्या क्या होगी, तो संख्या होगी, वो मैं भी आपको बताने वाला हूं। इसमें आप एक चीज पॉइंट करना कि यहाँ पे बड़ी से बड़ी है तो हमारा HCF है। ठीक है, अगर उसने नॉर्मल कुछ भी बोल दिया कि ये संख्या है तो हम वहां LCM निकाल रहे हैं। देखो, तो जैसे हमें जो संख्या दी हुई है, जब एक संख्या है उसको जो हमारे रिमाइंडर है से भाग, या फिर कोई भी नंबर दे दिया जिससे भाग दिया जाए, तो हर बार रिमाइंडर हमारा R शेषफल बच रहा है, जो रिमाइंडर है वो R बच रहा है हमारा। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम जो हमारी संख्या है ABC जिनसे हमने भाग दिया है उसका तो LCM निकाल लेंगे। ठीक है, प्लस साथ में जो रिमाइंडर आ रहा है उसको जोड़ देंगे, तो वो हमारी संख्या निकल जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट हुआ, इसमें ये पॉइंट हो गया, इसका HCF है और यहाँ पे इसका भी HCF है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला है हमारा, या अगला पॉइंट कह लीजिए, बिंदु जो है हमारा, इसमें जब एक संख्या को A, B व C से भाग दिया जाता है, ठीक है, और अगर वह हर मतलब अलग अलग रिमाइंडर दे रही है जैसे, और अगर वह PQR मान लीजिए, PQR रिमाइंडर या फिर शेषफल दे रही है, ठीक है, भाग देने पे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तब संख्या क्या होगी, तब संख्या क्या होगी। अब ये आप देखिए, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर है उसको घटा लेंगे, किसमें से, जो जिस संख्या से हमने भाग दिया था, A माइनस P, ठीक है, बराबर हो जाएगा B माइनस Q इक्वल हो जाएगा C माइनस R की। ठीक है, वो इसके इक्वल होगा, और इसको पूरे को हम क्या मान लेंगे, K मान लेंगे। ठीक है, मतलब K मान लो, पर ये संख्या कोई भी अगर हम ऐसे करते हैं तो वो इक्वल आएंगी, इस कंडीशन में वो संख्या इक्वल आएंगी, तो ऑटोमेटिकली वो इक्वल है। ठीक है, तो तब संख्या क्या होगी, तब संख्या होगी
क्या संख्या होगी उस समय पे? ए, बी और सी का एलसीएम करने के बाद उसमें से के जो हमारा आया था उसको हम घटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारी संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो ये 4 चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, इन पे हम डायरेक्ट आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 410, 751 व 1030 को भाग देने पर समान शेषफल बचे। समान शेषफल बचे मतलब हर सिचुएशन में अगर हम इन संख्याओं से भाग दे रहे हैं तो हर सिचुएशन में हमारा इक्वल बच रहा है। ठीक है, ये चीज है। तो अब देखो उसमें क्या होगा, तो हम किसका, एक तो उसने बोल दिया क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी है, HCF निकलेगा। ठीक है, और निकलेगा किसका, क्योंकि उसने समान बोला है ना। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, देखो जो अगर समान होगा तो हम क्या करेंगे, संख्याओं को आपस में घटेंगे। कैसे? ये क्या हो जाएगा, 751 बी में से हमने किसको घटाया, ए को। ठीक है, अगर वो कहता कि हर सिचुएशन में आर शेषफल बचेगा या कोई नंबर देता है, ये हर बार ये नंबर बचेगा, उस टाइम क्या करेंगे हम, उस टाइम हम जो हमारी संख्या है ए में से आर घटाएंगे, बी में से आर को घटाएंगे, सी में से आर को घटाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। ये देखिए, ए माइनस बी, ए माइनस आर, बी माइनस आर, सी माइनस आर, ऐसे करेंगे। तो अब उसने यहाँ पे समान दे दिया, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो 751 माइनस 410, 1030 माइनस 751। ठीक है, ये आ गई हमारी संख्या आपस में घटने के बाद में। ठीक है, और ये क्या बचेगा यहाँ पे हमारा, ये बचा 1, ये बचा यहाँ पे हमारा 4, ये बचा 3। ठीक है, इधर से क्या बचा हमारा, ये बचा यहाँ से 9, यहाँ पे बचा 13, 12 से 5 गए 7, और ये बचा यहाँ पे हमारा 2, ये आ गया। ठीक है, तो अब हम इन संख्याओं को फैक्टर कर लेंगे, तब हमारा HCF निकल जाएगा। या फिर इन दोनों का अंतर, जैसे मैंने बताया था ऊपर, मैंने अभी आपको बताया HCF निकालने के लिए संख्याओं का अंतर या फिर अंतर के गुणनखंड उसका HCF होगा। ठीक है, तो इसका अंतर कितना आ गया है यहाँ पे, 11 में से 9 गए 2। ठीक है, वो यहाँ पे बचा हमारा 13 में से 7 गए 6, 62 आ गया। तो 62 के गुणनखंड क्या है, 62 के गुणनखंड 31 गुना 2 हो जाएंगे। तो हमारा HCF क्या आएगा यहाँ पे, HCF आएगा हमारा 31। ठीक है, ओके, तो 31 वो संख्या है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी जो मैंने आपको पॉइंट करवाए इन पे ही बेस है। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं हमेशा कराता हूं, मैं कभी भी ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं कराता। ठीक है, हर बार अगर मैं करा रहा हूं तो वो क्वेश्चन आप अगर सर्च करेंगे तो आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन में आप इंटरेस्ट जरूर लें, क्योंकि ये बहुत सटीक क्वेश्चन कराता हूं मैं प्रीवियस ईयर के। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। अगले क्वेश्चन में दिया है बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। आप खुद बताना इस क्वेश्चन में क्या होगा। ठीक है, जिससे 1356, 1868 और 2764 को भाग देने पर हर बार 12 शेषफल बचे। अब आ देखो वही वाला क्वेश्चन आ गई, उसने यहाँ पे नंबर दे दिया कि इस बार समान नहीं दिया, उसने क्या दे दिया, नंबर दे दिया कि हमें ये बचना चाहिए हर बार। ठीक है, तो 1356 में से 12 गया। ठीक है, फिर 1868 में से 12 घटाएंगे, उसके बाद 2764 में से 12 घटाएंगे। इस सिचुएशन में क्या आ गया यहाँ पे, इस सिचुएशन में आ गया 1344, यहाँ पे क्या बचा 1856, यहाँ पे क्या बचा
2752। ठीक है, ये बचा है। अब इनका हमें क्या निकालना है, HCF। और जो HCF निकालेंगे हम, वो जिन संख्याओं के बीच कम अंतर होगा उनका निकालेंगे। इनके बीच तो ज़्यादा का अंतर है, 1800, 2700, 1300, 1800, मतलब इसका निकालते हैं। ठीक है, अब इसका अंतर कितना है यहाँ पे, इसका अंतर है 6 में से 4 गए 2, 1 और ये 5, 512 इसका अंतर है। ठीक है, इस संख्या का अंतर कितना है, 512 संख्या का हमारा अंतर है। ठीक है, अब इस संख्या को आप देखिए। ठीक है, इस ये किसका घन हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 का 8, 80, 64, 80, 512। और इसमें से बड़ा फैक्टर क्या हो गया हमारा, 64 अगर ले ले तो वो हमारा बड़ा फैक्टर हो गया 64 से। अगर आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये इससे पूरे पूरे डिवाइड होंगे, तो ये हमारा HCF आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये CPU 2006 का क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। अगला जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा है सही इसमें, हाँ ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 3026, 5053 को भाग देने पर 11 व 13 शेष फल बचे। मतलब अलग अलग कंडीशन दे दी। अगर आप उस संख्या से जो संख्या है, अगर जो संख्या में ज्ञात करनी है उससे अगर हम 3026 को भाग देंगे तो हमारा शेष फल 11 बचेगा, 5053 को भाग देंगे तो 13 बचेगा। तो वो संख्या बतानी है हमने। ठीक है, इसके लिए क्या है, वही डायरेक्ट आप वैसे इसको शेषफल को घटाइए संख्या में से, जिससे भाग दे रहे हैं 11, 5053 माइनस के 13, ये कितना बचा यहाँ पे 5, ओके 5103, 3015। और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 0, 4, 0, 5, 5040, ये संख्या है। ठीक है, इनका अंतर निकालो, कितना हो जाएगा, 0 में से 5 गया 5, यहाँ पे कितना बचा 3, 3 में से 1 गया 2, और फिर 0 में से 0 और 2, 2025 बचा। ठीक है, अब इसका HCF मतलब इनका HCF निकालना था ना, तो अब यह तो संख्या का अंतर होगा। अगर अंतर बहुत बड़ा आ रहा है हमारा, इसलिए इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर भी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए ना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 5, आप करो निकाल के देखना, 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, ये इसका फैक्टर हो जाएंगे। 5 5 25, 3 75, 75 ये फिर या फिर इनके आपस में कर लीजिए, 3 3 9 27 और 5 5 25, 3 75, 75 और 27 के करेंगे तो आप यही आएगा हमारा। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर जो यहाँ ये हो गए, तो इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो, 5 गुना 3 गुना 3, तो क्या हो जाएगा 3 3 9 5 45, 45 इसका HCF होगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो क्वेश्चन किस मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे इनको हम डिफाइन करते हैं, कैसे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो आप कितना अच्छा है। वो कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी की जगह छोटी भी दे सकते हैं आप, ये ध्यान करना। ठीक है, यहाँ पे मैं छोटी लिख दे रहा हूं, पर वैसे हमसे भी क्या पूछा गया, बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21, 28 से पूरी विभाजित हो। मतलब 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए जो 12, 18, 21 और 28 से पूरी हमारी विभाजित है। ठीक है, ये संख्या बोली तो 4 अंकों की हम देख लेंगे। सबसे पहले बड़ी संख्या क्या होती है। ठीक है, अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करूं मैं, तो ये 4 अंक हो गए, सबसे बड़ी संख्या ये है। अगर 4 अंकों की छोटी संख्या की बात करूं, सबसे छोटी, तो कितने हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये वाला, पर इसको आपने इस चीज का ध्यान रखना है। आगे मैं आपको डिफाइन करूंगा कि ये कैसे आप वहीं का वहीं डायरेक्ट निकाल सकते हैं।
ठीक है, ज़्यादा झंझट नहीं पड़ेगा, डबल डबल फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, एक फॉर्मूला से हमारा काम हो जाएगा। देखिए ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे हम, जो हमारी संख्या दी हुई है 12 जिससे पूरी पूरी वो विभाजित हो रही है, जिससे भाग दिया जा रहा है संख्या को, उसका एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। ठीक है, निकालिए। 3 चौके 12, 3 छंग 18, 3 7 21, ओके 28 कटेगा नहीं इसलिए जो का त्यों। उसके बाद फिर हम करते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6, 7 जो का त्यों 28 का हो जाएगा 14। ठीक है, उसके बाद फिर लीजिए इसको 7 से करते हैं, 2 जुगतूँ 3 जुगतूँ 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 2 से ले लीजिए, 2 एकन 2, 3 जुगतूँ 1 जुगतूँ और 2 एकन 2। ठीक है, तो फैक्टर क्या हो गया हमारे 3 गुना 2 गुना 7 गुना 2 गुना 3। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, करिए आपस में मल्टीप्लाई, 3 3 9 और 7 3 3 9, 9 चौक 36 इंटू 7, 36 इंटू 7, 36 इंटू 7, 6 7 42, 4 7 21, 7 21 और 4 25, 252 हमारा इसका एलसीएम आ गया है। ठीक है, 252 जो एलसीएम आया है उसमें क्या करना है, अपने एलसीएम से संख्या को भाग देना है। एलसीएम से संख्या को क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो चलाइए 2 ये हो जाएगा 3 बार चलेगा, कितना हो जाएगा 2 3 दूनी 6, 3 पंजे 10 की 0 हाथ से लगाई, 3 दूनी 6 1 7, सॉरी 3 दूनी 6, ओके 3 पंजे 15 का 5 का ले गए, 3 दूनी 6 और 1 756 हो गए। घटाइए 3 4, ठीक है कितना बचा 2, ऊपर से लिया 9, अब कितनी बार चलेगा 2 14 जाएगा पीछे 52 में, तो ओके 7 बार चलाइए। 7 दूनी 14 का 4 का हाथ से लगे 1, 7 पंजे 35 और 1 36, ठीक है हाथ से लगा 3, 7 दूनी 14। ठीक है, ओके कुछ मिस्टेक हो गया है, दोबारा से लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 80, ठीक है हाँ 7 नहीं, हम इसमें कि 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो हम कितने बार चलाएंगे 9 बार चलाएंगे इसमें। 9 दूनी 18 का 8 कहाँ से लगेगा 9 पंजे 45 और 1 40 का 6 का, ठीक है बच्चे 4, 9 दूनी 18 और 4 22। ठीक है, उसके बाद अब आप देखिए 1 13 में से 7 गई, 13 में से 6 गए 7 और यहाँ पे बच्चा 1। ठीक है 171 हमारा शेषफल बचा इसमें। अब हमने शेषफल को जो है उसकी जो बड़ी से बड़ी संख्या बोली गई थी हमें, उसमें से हम शेषफल को घटा देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा 8 2 8 9, तो ये हमारी वो संख्या है जिससे अगर हम 12 18 जिस संख्या को अगर हम 12 18 21 28 से अगर भाग दे तो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये तो था बड़ी संख्या के लिए। ठीक है, अगर ही उसने आपसे यहीं कहीं पूछ लिया छोटी संख्या के लिए कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिससे इससे भाग देने पे पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, बड़ी में आपने क्या किया, बड़ी संख्या को उसके एलसीएम से भाग दिया, जो शेषफल आया उस शेषफल को हमने बड़ी संख्या में से घटा दिया। ठीक है, उसके लिए फिर क्या सिचुएशन हो जाएगी, अगर छोटी पूछ लिया तो छोटी अगर पूछ लेगा तो उसमें हमने शेषफल को घटाने के साथ में, सपोज करो 171 ही आया, इसमें भी हमारा शेषफल घटाने के साथ में शेषफल तो घट जाएगा प्लस उस संख्या का जो एलसीएम है वो उसमें ऐड हो जाएगा 252। तो ऐसे हमारी छोटी संख्या निकल जाएगी। छोटी के लिए क्या किया, छोटी अगर बोला है तो हम मतलब छोटी है कुछ तो उसमें जोड़ो, तो उसमें हम एलसीएम भी जोड़ देंगे। अगर उसने बड़ी की बात करी है तो बड़ी में हम एलसीएम को नहीं जोड़ते, उसमें से केवल घटाते हैं शेषफल को। इतना से इसमें लॉजिक था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
और जो ये क्वेश्चन है ये हमारा CHSL 2015 का क्वेश्चन है, आप चेक भी कर सकते हैं। उसमें बड़ी संख्या था, छोटी मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी है। जब बड़ी बड़ी पूछी है तो उसके किसी सेट में उसने छोटी संख्या भी पूछी होगी, बेसिक सी बात है, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन PCS 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। UPPCS का 2011 क्वेश्चन क्या है, जब एक संख्या, जब एक देख पा रहे हैं आप, जब एक संख्या जो 48 है, 60 है, 72, 108 और 140 से अगर उसको भाग दे से भाग दिया जाए तो मतलब कोई संख्या है, उसको अगर हम 48, 60, 72, 108, 140 से अगर भाग दे रहे हैं तो वो शेषफल दे रही है। तो शेषफल क्या बच रहा है हमारा, तो शेषफल 38, 50, 62, 98, 130 है। तब संख्या क्या होगी, शेषफल ये है, तब संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन है। मतलब उसने हमें जिन संख्याओं से हमने भाग दिया वो दे दी और शेषफल दे दिया और संख्या पूछ रही, संख्या क्या थी, ठीक है। इस तरह का मैंने आपको क्वेश्चन पीछे कराया था, उसमें अगर बड़ी से बड़ी देता तो एलसीएम निकालते, छोटी से छोटी दिया तो एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसके जो संख्या का जो हमारा उसने संख्या दी हुई है जिससे भाग दिया है और जो शेषफल दिया है उनको आपस में घटाया था हमने एलसीएम में, आपको याद होगा, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, पहले आप वो चेक कर लीजिए एक बार। ये देखिए एलसीएम में हमने क्या किया था, जब उसने 3 संख्या दी थी और उनका शेषफल दिया था तो हमने क्या किया था, जिन संख्याओं से भाग दिया गया था उसमें से शेषफल को घटाया था, वो के बराबर आया था। फिर हमने इसका जो संख्या थी, ठीक है, जिनसे भाग दिया था उसका एलसीएम निकाला था, उसमें से फिर हमने के को घटा दिया था, तो ये हमारी संख्या निकल गई थी। ऐसे ही करेंगे बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा, 48 में से घटेगा 38, ठीक है, बराबर होना चाहिए 60 में से घटेगा 50, बराबर होना चाहिए 72 में से घटेगा 62, ये भी बराबर होना चाहिए किसके, 108 में से घटेगा 98, ये भी बराबर होना चाहिए 140 में से घटेगा 130, ठीक है, ये भी आपस में बराबर होने चाहिए। और ये सब क्या है आपस में, 10 है, तो ये सब 10 के बराबर है, ये हमारा के आ गया। अब हमने क्या करना है, जो संख्या है जिससे हमने भाग दिया था उसका एलसीएम निकालना है। 48, 60, 72, 108, 140, एलसीएम ऑफ इस संख्या का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो निकालिए, 2 से कर लीजिए, 24, 30, 36, 54, 70, ठीक है, यही आएगा ना। कुछ मिस्टेक हो तो आप सही भी कर सकते हैं। 3 से करते हैं, 3 अट्ठे 24, दशम 12 और ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24 और ये तो नहीं कटेगा जी, इसको हम जो कहते हैं रख लेंगे। उसके बाद फिर हम करते हैं 2 से दोबारा, फिर 4, 5, 6, 9 और ये 2 से 70 तो हो जाएगा 35 दूनी 70, ठीक है। उसके बाद फिर हम किससे करें, उसके बाद फिर हम करते हैं एक बार 5 से भी कर लेते हैं, 4, 1, 6, 9 और 5 7 35, ठीक है। एक बार 3 से भी कर लेते हैं, 3 से 4 जुगाती हूँ, 1 जुगाती हूँ, 3 दूनी 6 और 3 और 7, ठीक है। फिर 2 से भी ले लीजिए, 2 दूनी 4, 1, 2 एकन 2 और 3 और 7, मतलब उसमें 2 और 2, 3, 7 भी हैं। इनके आगे फिर इसी से करना पड़ेगा, सेम ही आएंगे, ठीक है। इसको यहीं तक रखते हैं। अब इसका एलसीएम चेक करते हैं। एलसीएम क्या हो गया इसका एलसीएम होगा 2 की पावर कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1, 2, 3, 3 की पावर 3, ठीक है। उसके बाद 5 की पावर 1 और 7 की पावर भी 1, 5 गुना 7, ठीक है। अब कर लीजिए इसे, ये कितना हो जाएगा 16 इंटू ये कितना हो जाएगा 27, ये 5 7 35,
इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये आप एक बार निकाल के देख लेना कितनी मल्टीप्लाई होगी। और मैंने इसका देखा है मल्टीप्लाई करके, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 15,120, आप भी देख लेना। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ गया। हमने पहले क्या किया, अब एक बार आप ध्यान से देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन। जिस नंबर से हमने भाग दिया था उसमें से हमने घटाया उसके शेषफल को, जिन नंबरों से भाग दिया था उसमें से शेषफल को घटाया है। उसके बाद में हमने संख्या का जो नंबर थे जिनसे भाग दिया था उनका एलसीएम निकाला है। ठीक है, घटाने के बाद तो हमारा डेसिमल आ गया था, अब एलसीएम हमारा आ गया 15,120। अब उसके एलसीएम में से जो हमारा घटाने के बाद आया उसको हम घटा देंगे तो हमारी संख्या बच जाएगी। ठीक है, एलसीएम माइनस के किया था ना लास्ट में फॉर्मूला में, तो एलसीएम कितना है 15,120 में से के कितना है 10। ठीक है, तो कितना हो गया 15,110। 15,110 हमारा उस संख्या है जिससे अगर हमने इन संख्या से इस संख्या को भाग दिया तो हमारा ये शेषफल बचा सिचुएशन में। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको इस क्लास रिलेटेड कोई डाउट है, कोई इंक्वायरी है तो आप आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर दीजिए। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है कमेंट में अभी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर आपको ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जो आपके फ्रेंड हैं उनमें शेयर करें। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और धन्यवाद।